हाय दोस्तों, नमस्कार। शानदार ट्रेड की और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों को सबको स्वागत है। चलिए जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो क्या होता है एंड स्टॉक्स में कैसे काम करते हैं, स्टॉक्स हो इंडेक्स हो कैसे काम करते हैं और इसको जान के आप कैसे ट्रेड करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। एक आसान अर्निंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये अगर जान लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपको बहुत आसानी होगा कि आपको फाइंड आउट करने में स्टॉक्स और इंडेक्स में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अगर हमारी वीडियो नहीं देखी, आप जाके चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, कुछ लर्निंग पोस्ट में डालता रहता हूँ, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो शुरू करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने आशा करता हूं कि पहला वीडियो आपने देख लिए होंगे, स्टॉक्स वगैरह आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। पहले आप स्टॉक सिलेक्ट कर, इतना स्टॉक्स मुझे देखना है या तो इतने स्टॉक्स मुझे मेरे वॉच लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे ये सपोर्ट किस तरह मैं चीज़ों को जानूं, आगे आगे कैसे लर्निंग वीडियो में डालता रहूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या हो गया, आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्या क्या इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, कैसे कैसे, तो धीरे धीरे करके डालूंगा। बट टाइम नहीं मिलता है, मैं थोड़ा लेट वीडियो डालूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। हमारी कोई पेड चैनल नहीं है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई पेड वेबिनार वगैरह मेरा नहीं होता है कि पेड टिप्स नहीं देता हूँ। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल हूँ। तो आप लोग मेरे नाम पे या तो मेरे चैनल के नाम पे कोई भी फेक ग्रुप बनाए, फेक चीजें बनाए, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसको आप हटा दीजिएगा। तो पहली बात है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं। मैं एक बार पैंट पे लेके चलता हूँ आपको। आप देखिएगा स्टॉक्स जो होता है, स्टॉक्स या तो कुछ भी इंडेक्स की होता है, कुछ भी आप देखिएगा चैट जो होता है, चैट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऐसे जाता है, कभी रेगुलरली आप देखिएगा इस तरह का नहीं जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता है। कोई भी स्टॉक्स क्या करता है, पहले ऊपर जाए या तो पहले नीचे आए, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हमें क्या देखना है उसको जो है, तो ये अब देखिएगा स्टॉक्स यहाँ ऊपर आया, यहाँ ऊपर आया, यहाँ ऊपर आया, ऐसे ही बिलो आप देखिए कि नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर ऊपर जा रहा है। कहीं एक वेव की तरह चलता है, हमेशा वेव की तरह, चाहे नीचे जाए या तो ऊपर जाए, कहीं भी एक वेव की तरह चलता है। ओके, तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप सपोर्ट का वो करेंगे, तो ये देखते हैं। ओके, तो मैं अभी बताता हूँ। मान लीजिए कि एक चैट है, ये ऊपर गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये गया। तो स्टार्ट पॉइंट जो है मान लीजिए कि यहाँ है, ये हमने यहाँ से देखना शुरू किए। ये मान लीजिए कि डेली का चार्ट है, मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो पहले मैं आपको ये पैंट में बता देता हूँ, उसके बाद मैं चैट में भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कुछ चीजें आपको, मैं कुछ चीजें लर्निंग का भी दिखाऊंगा। तो पहले जो है ये देख लीजिएगा, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर गया। ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, मैं एक बता रहा हूँ, बट मैं भी ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नीचे भी आके ऊपर गया होगा, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं ऐसे गया सीधे। ओके, तो यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसमें कॉमन चीज अब देखिए, कॉमन चीज क्या है, कहां से वो रिटर्न कर रहा है, बार बार जो है कहां से वो रिटर्न कर रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये एक हमारे लिए जो स्ट्रेट लाइन आप खींचिएगा, तो ये प्राइस यहां से आया और यहां से ये वापस गया, यहां से आया, यहां से वापस गया, तो यहां आया, यहां से वापस गया। तो यहां पे कुछ ना कुछ तो चीजें हैं कि जाके वहां से वापस बार बार जा रहे हैं प्राइस। जहां से प्राइस एक रेजिस्ट होके वापस आता है और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, जहां पे हम लोग यहाँ पे उसको सपोर्ट बोलते हैं, जहां पे ये डिमांड एरिया है, यहाँ आते ही प्राइस को और परचेज करते हैं या तो और बायर ऐड होते हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। ये सपोर्ट की एरिया है, जब भी कभी यहाँ पे आए प्राइस, तो मान लीजिए यहाँ पे फिर दोबारा आ सकता है, फिर यहाँ पे वापस जा सकता है। एक बार बार नहीं आ सकता है, बट ये होता है, जनरली इससे होता है। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है, प्राइस यहाँ वापस आ सकता है, तो इसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे बोलते हैं। ओके, इसी तरह आप देखिएगा जो आपका एक है इकर में, इस लाइन को मान लीजिए कि ये भी यहीं से वापस गया।
ओके, तो ये देखिएगा ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये मान लीजिए ब्रेक कर गया, ये ऊपर जा रहा है, बट यहां से क्यों वापस आ रहा है? कुछ तो चीज होगा जो वहां पे ज्यादा सेलर होंगे या तो कुछ होंगे, जो भी चीज है वो आगे मैं बताऊंगा। डिमांड और सप्लाई एरिया में क्या होता है वो भी थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज है, ये जानना चाहिए, जरूरी है। डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या क्या होता है, तो ये जो चीजें हैं, तो यहां से क्या किया इसने, प्राइस किया, पहले रिटर्न मारा, फिर दोबारा चढ़ा, फिर रिटर्न मारा, फिर यहाँ ये उसने अपना काम करा, फिर दोबारा जब नीचे आके फिर जब यहां से रिटर्न मारा तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस में जहां पे प्राइस से टच करके ऊपर से नीचे तक आए, जहां से उन्होंने प्राइस से रेजिस्ट हुआ, प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्ट किया, मतलब वहां पे टक्कर बक्कर लगा के ऊपर गया और वहां पे ऊपर और नहीं जा पाया, वहां से फिर वापस आ गया, मतलब वहां पे थक गया, एक बंदा गया टायर्ड हो गया तो वहां से फिर वापस आ गया घर पे। मतलब ये जब माउंटेन है, अगर मैं माउंटेन बोलूं इसको, तो माउंटेन के ऊपर कोई चढ़ नहीं पाया, जो चढ़ गया, चढ़ने का हमें चढ़ना तो है, सबको चढ़ के जाना है ऊपर, लेकिन बाई चांस कोई बंदा चढ़ नहीं पाया तो क्या करेगा, ये वापस आ गया यहाँ पे। तो ऐसे करके जो वापस आते हैं उसको बोलते हैं, चलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देखते हैं। ओके, ये एक चार्ट है, एक चार्ट के जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हमें किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्राइस इधर आया, ओके, यहाँ पे एक रेजिस्ट लिया, यहाँ पे एक रेजिस्ट लिया, जहाँ पे 6500 पे मान लीजिए कि प्राइस बार बार वापस आ रहा है, ओके, बार बार यहाँ वापस आ रहा है, यहाँ वापस आ रहा है, यहाँ वापस आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट से ऊपर गया, फिर से एक पॉइंट से ऊपर गया, फिर से एक पॉइंट से यहाँ से ऊपर गया, तो ये हो गया इसका सपोर्ट और इसका हो गया डिमांड जोन। ओके, डिमांड जोन मैं बोल भी देता हूँ कि डिमांड जोन है, जहाँ पे सपोर्ट लेता है वहां पे डिमांड जोन होता है, या तो एक प्राइस का जो सपोर्ट होता है वहां पे सपोर्ट होता है, या तो चैट में जो देखते हैं उसको सपोर्ट बोलते हैं। इसी तरह का जहां से प्राइस रिटर्न कर रहा है, बार बार यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, वहां पे पास करने के लिए थोड़ा उसको टाइम लगेगा। ओके, तो ये मान लीजिए कि 6350 या तो 360 एक सपोर्ट लेवल है, और 6500 रेंज जो हो गया आपको एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रेजिस्टेंस एरिया में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर प्राइस अगर नीचे आए तो सपोर्ट एरिया से वापस जा सकता है, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड है वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कैसे हम लोग उसको ट्रेड करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बार बार प्राइस आया गया नीचे, यहाँ पे हो सकता है, और देखिए यहाँ पे एक मल्टीपल लेवल बनाया उसने, यहाँ पहले एक ये लेवल बनाया रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, फिर दोबारा और एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनाया उस पे। तो कोई सारे मल्टीपल लेवल बना सकता है, एक लेवल पे नहीं है कि एक बार बार वहीं आए बार बार वहीं जाए, वो नहीं हो सकता है, वहां का मल्टीपल लेवल वगैरह बना सकता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया, तो रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से आपको ट्रेड लेना है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओके, जहां पे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओके, मैं आपको चैट पे दिखाऊंगा, अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए चीजों को, कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे ट्रेड करना है, आप पहले इसको सीखिए। हमारी जो आप पहले सीखना है, आप सीख के पहले आप करेंगे तभी जाके आप मतलब एग्जिस्ट कर पाएंगे मार्केट में, नहीं तो मार्केट में मतलब रहना बहुत मुश्किल है, बहुत आते हैं बहुत चले जाते हैं। ओके, 100% पीपुल अगर आते हैं तो 95% पीपुल भाग जाते हैं या तो लॉस होकर निकल जाते हैं, जो 5% पीपुल ओनली बचते हैं। ओके, और बड़े बड़े लेवल के जो बंदे होते हैं वही बैठते हैं, और सब सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो पैसे ये कर देते हैं, मतलब लूज करके निकल जाते हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिसको सपोर्ट मतलब कुछ पैसे निकलना पड़ेगा, मतलब ट्रेडिंग अपने डिसिप्लिन में करते हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे वाले वीडियो में बनाऊंगा कैसे एक मतलब एक फ्रेशर भी कैसे एंट्री कर सकता है उस पे। ओके, ये जो बिजनेस है, चलिए मैं टॉपिक को आगे मतलब घुमाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक कोई भी स्टॉक है, उसका प्राइस शुरू हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक सपोर्ट पे आया, सपोर्ट मींस जहां से वापस जा रहा है ऊपर, आप ध्यान रखिएगा, सपोर्ट मींस जहां से प्राइस टक्कर मार के ऊपर जाना है। ओके, कोई बंदा माउंटेन चढ़ना चाहता है, तो जहां से उसने वो जूस वगैरह पी के, रेडबुल वगैरह पी के ऊपर जाए मतलब स्ट्रांग बढ़ गया, फिट हो गया, वो ऊपर जाना चाहता है, तो यहां से बंदा ऊपर गया, फिर जाके क्या हुआ कि जहां पिछले बार एक बंदा चढ़ा था, या तो उस बंदा चढ़ा था पे, मान लीजिए ये बंदा पहली बार वहीं पे चढ़ा,
ओके, जैसे बाहुबली देखे नहीं होंगे, बाहुबली फर्स्ट पार्ट में जैसे शिवा ने जैसे ऊपर चढ़ा था, वहीं से बार बार गिरता रहा, बार बार गिरता रहा, तो कुछ ऐसे चीज जहां मिला उसको जी, मतलब ये जो है देवसेना आया वहां पे। ओके, देवसेना या तो जो भी है, देवसेना आया, उसको देख के एक गाना चलता है, उसके बाद उसको इतना खुश हो जाता है कि वो चढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट लेवल। ओके, तो इसने यहां चढ़ा एक बार, वो फेल हो गया, वो फिर से नीचे आ गया, फिर ग्राउंड पे आ गया, तो ये बन गया सपोर्ट, ग्राउंड सपोर्ट हो गया। तो यहां से जब फिर से चढ़ना शुरू किया, फिर से उसने ड्रिंक वगैरह कर लिया, फिर थोड़ा मेहनत किया, टाइम लगाया, फिर ऊपर गया, फिर जहां से फर्स्ट टाइम मतलब गिरा था, वहां पे सेकंड टाइम फिर से दोबारा गिर गया, तो ये हो गया उसका रेजिस्टेंस लेवल। फिर मान लीजिए कि मेहनत करके इस बार वो बोला कि नहीं, मैं जहां सपोर्ट में ग्राउंड पे जाके थोड़ा सा मेहनत करता हूं और मैं ऊपर जाना चाहता हूं। ओके, तो यहां आया, थोड़ा सा कसरत किया, फिर उसके बाद ऊपर ऐसा कुछ मिला है कि यहां ब्रेक दे दिया, मतलब ऊपर चला गया वो, मतलब माउंटेन इस बार मुझे चढ़ना है फुली। ओके, तो क्या किया वहां पे, तो उसने वहां पे चढ़ा, तो ये जो लेवल था, पहला लेवल उसने क्रॉस किया। तो आपका जो महीना पहला जो होगा कि आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करिए जहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा, और ध्यान दीजिएगा अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो आपको ट्रेड करना है। ऐसे ही आपको सेलिंग के लिए भी रखना है, अभी मैं बाइंग के लिए बोल रहा हूं, अगर सेलिंग के लिए भी होगा, अगर किसी स्टॉक ने मतलब वाइस वर्सा जैसे है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं नीचे सपोर्ट होगा ना, जैसे ये ऊपर से नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट होगा। तो यहाँ मुझे मान लीजिए कि मैंने ये पॉइंट आउट कर लिया कि ये जो है रेजिस्टेंस पे बार बार वापस जा रहा है, तो दोबारा आएगा। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से वापस जाना शुरू कर दिया कि एक कैंडल बना दिया उसने, तो मैं यहाँ से सेल कर दूंगा। अगर मैं यहाँ सेल कर दूंगा तो कुछ ना कुछ तो मुझे प्रॉफिट देगा, कम से कम ये मेरा टारगेट रहेगी, सपोर्ट तक जाएगा। अगर हाँ कुछ न्यू है, मतलब फर्स्ट टाइम और न्यू रेजिस्टेंस पास, ऊपर उसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या करना है उसके लिए, आपको क्या करना है, वो तो न्यू हाई है बनाता रहेगा। ओके, आप चलते रहिएगा, चलते जाइएगा। यहाँ के पहले एक उसने बनाया, मान लीजिए कि ये जो है वो शिवा XYZ एग्जांपल जैसे है, जो बाहुबली का शिवा था, ये यहाँ पे चढ़ा, थोड़ा सा ऊपर ये आया, थोड़ा सा नीचे आया, वापस आया वहीं पे, फिर कूद गया, ऊपर चला गया। फिर वहां पे क्या किया उसने, थोड़ा सा रुक गया, बोला कि नहीं मुझे थोड़ा सा टायर हो गया, मुझे नीचे जाना है, तो नीचे फिर आया, फिर जहां से वो रुक के चला था फर्स्ट टाइम, तो यहां से फिर वापस आ गया, मतलब वहीं से फिर से वापस गया ऊपर। ओके, तो ये जो बन गया ना, ये नया लेवल, ये सपोर्ट बन गया उसके लिए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके फिर से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपने ट्रेड यहाँ कर रखे हैं, अगर यहाँ बेच दिया, अगर यहाँ तो या तो यहाँ कहीं बेच दिए होंगे आपने, तो यहाँ पे अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ पे फिर से आप एंट्री कर सकते हैं एज ए सपोर्ट, तो फिर यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे आप या तो यहाँ सेल कर सकते हैं। तो एज ए मैं आइडेंटिफाई के लिए बता रहा हूँ कैसे ट्रेड करें। ओके, तो ये आपका कुछ मैंने ये चैट का बना रखा हूं मैंने, ये देखिए, ये एक छोटा सा मैं पॉइंट ले रखा हूं इसको भी, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे भी ऊपर है, तो एक मैंने ये एक सपोर्ट का लेवल है, और यहाँ के देखिए ये ऊपर गया प्राइस, नीचे आया, फिर ये कंसोलिडेशन करने लगा। मतलब ये हमने स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इस तरह का होता है, मतलब काफी दिन टाइम लगता है उसमें जाने के लिए, काफी दिन लगता है। कभी वो कौन सा टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, वो भी एक मतलब जो चीजें जानने वाली चीज है वो होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया रिजेक्शन, मतलब ये रजिस्टर लिया, तो फिर नीचे आया, फिर जो है नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, जब फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था वहां से सेकंड सपोर्ट ले, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ही फिर रेजिस्टेंस लिया। पॉइंट देखिए, पॉइंट मान ले कि ये जो यहाँ पे गया था, यहाँ क्यों नहीं आया, वो नहीं है, थोड़ा बहुत रेंज पे आ सकता है, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, ये इस तरह का आ सकता है। अगर बड़े बड़े कुछ स्टॉक है तो 50 पॉइंट, 100 पॉइंट तक मान लीजिए कि यहाँ से गैप हो गया। यहाँ देखिए अगर प्रॉपर लाइन नहीं आया ना, ये मतलब 50 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट इस तरह का हो सकते हैं स्टॉक के, तो यहाँ से फिर वापस आया। ओके, तो यहाँ पे आया, तो ये हो गया आपको सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे का हो गया सपोर्ट लेवल। बाय चांस ये स्टॉक देखिए यहाँ से वापस गया, फिर दोबारा यहीं से वापस गया, तो ये इसके लिए सपोर्ट हो गया। तो इस तरह का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही एक रनिंग जो है, मतलब रनिंग का स्टॉक्स की चार्ट पे देखिए, इस तरह का प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्ट बनाया, मतलब रेजिस्टेंस लेवल बनाया, फिर नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे छोटा सा एक बनाया, नीचे ऊपर गया, फिर यहीं से फिर रिजेक्शन में ऊपर आया, मतलब नीचे आया, फिर देखिए फिर यहीं से गया। तो ये जो है ये हम बोलते हैं क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल, मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस लेवल अगर यहाँ ब्रेक कर दिया, ऊपर गया, ओके, तो फिर क्या है कि जो प्राइस ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जा सकता है। अगर देखिए ऐसा होता है कि कभी कभार क्या है कि प्राइस ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्ट करने, जो रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आती है, वो हम हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब ये आप चीजें आगे में और मतलब और
कोई सारे वीडियोज आएगा आगे, तो मैं बताऊंगा आगे। ओके, तो ये कभी प्राइस अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया तो दोबारा रिटेस्ट करने कभी कभी आता है, मतलब आपको 60% रिटेस्ट करने आता है, तभी हम पक्का समझेंगे, कंफर्म समझेंगे। कभी कभार क्या आता है कि ऐसे कूद जाता है, ऊपर चला जाता है। ओके, तो ये सारे चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर आया, फिर उसी पॉइंट से फिर वापस गया, तो ये कितना मजबूत है। रिटेस्ट करने के बाद तो पूरा कंफर्म है कि भाई साहब ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये उसने रेड बुल पी लिया, ऊपर जाना ही जाना, माउंटेन चढ़ना है उसको, माउंटेन चढ़ना ही चढ़ना है उसको। तो ये किया, तो इस तरह का पॉइंट, मतलब मान लीजिए कि अगर किसी बंदे ने अगर यहाँ इसको जज कर रहा है कि यहाँ से वापस किया था, फिर ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा ये ब्रेक किया, फिर उसके बाद ये पॉइंट, मतलब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ से वापस जा रहा है, मतलब ये अब जाएगा, यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते, मतलब ट्रेड ले सकते हैं, अपना बाय एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो इस पे जो है आपको मैंने बता दिया चीजें। तो ये जो है, चलिए इस तो चैट पे मैं दिखाता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का tradingview.com पे है। इस पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा हूँ, कोई भी आप स्टॉक ले सकते हैं। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है, डेली चार्ट में मैं देख रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है उसका। तो कोई भी आप लेबल वगैरह आप देख सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी लेबल एक यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे पुराने कुछ दिनों का हमने चार्ट यहाँ पे उठाएंगे। मतलब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे या तो एक यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट वापस आ रहा है बार बार, और कहाँ से वो रिटर्न कर रहा है। एक बार एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं उसको पहले। ओके, तो ये जो है यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन ऊपर गया, लगभग थोड़ा सा ये देखिए ऊपर आ सकता है, बट ये जो रेंज है ना, रेंज एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत हल्का आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ ऊपर गया, वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया। तो यही से देखिए, ये आसपास ही उसने रेजिस्ट लिया। ओके, तो यहाँ पे फिर आया, फिर यहाँ से रेजिस्ट लिया, क्योंकि ऊपर जा नहीं पा रहा है। अगर ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर जा सकता है। ओके, तो ऊपर ये यहाँ से उसने ब्रेक किया, ऊपर गया। तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गया। जैसे मैंने बताया कि कभी कभार क्या करता है कि वहां से एक बार कंफर्मेशन देने के लिए नीचे भी जाके रिटेस्ट करके आ सकता है। देखिए, फिर से दोबारा उसने ब्रेक किया और कितना अच्छा ऊपर गया। देखिए 546 से लेके अपने ऊपर कितना गया, 629 तक गया, फिर से वापस आ रहा है, फिर से वापस में यहाँ पे उसने एक हाई बनाया। मैं इसका भी मार्क कर देता हूँ। ओके, मैं पुराना देख लेता हूँ, अगर बाई चांस इस पॉइंट में कुछ है क्या। अभी तक हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो चलिए ठीक है, ये एक फ्रेश पॉइंट है। तो यहाँ से उसने एक वापस गया था नीचे, तो शायद यहाँ से उसने ब्रेक कर दिया। देखते हैं अगला कैंडल अगर बाई चांस यहाँ से वापस जा सकता है या तो ऊपर जा सकता है, तो ये भी एक छोटा सा हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा। अगर यहाँ से वापस ऊपर गया तो ये सपोर्ट का लेवल भी काम करेगा यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही हम लोग और देखते हैं, कोल इंडिया में देखते हैं। कोल इंडिया मैंने एक रैंडमली उठाया हूँ, कोल इंडिया में देखते हैं, कहीं अगर कुछ उसका बन रहा है तो फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं चीजों का। तो इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी, एक हम लोग को ये देखिए, ये आपको डेली फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे कैसे करेंगे आप से इसको, यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, आपको आप पीछे जाएंगे तो मिलेगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ नीचे गया, यहीं से पॉइंट से प्राइस नीचे गया। ओके, तो यहाँ से फिर देखिए जब ऊपर गया तो ये उसके लिए सपोर्ट बन गया। ये देखिए, ये कितना परफेक्ट सेटअप है। यहाँ से उसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया, और कितना अच्छा बढ़िया गया ऊपर, फिर से नीचे प्राइस आ रहा है। प्राइस हमेशा बार बार ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, कुछ है, कुछ स्टॉक में ऊपर चला जाएगा, आराम से जाएगा। माउंटेन चढ़ गया, फुल एक रेंज पे हो तो माउंटेन चढ़ जाएगा, फुल वो एनर्जी बोले है तो फिर माउंटेन चढ़ जाएगा। अगर माउंटेन नहीं चढ़ पाएगा तो बार बार नीचे आ सकता है। तो देखिए ये ऊपर आ सकता है, मतलब नीचे आ रहा है, फिर से एक सेटअप बन सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग में, तो कुछ बायर यहाँ पे बैठे होंगे कि 206 पर या तो 205, 207, 208, 211, तो यहाँ पे वो परचेज करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे नीचे आ गया तो ऐसे हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, और क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, निकल जाएंगे। कुछ पॉइंट मान लीजिए एक दो कैंडल यहाँ से नीचे मार दिया, या तो यहाँ पे जो उसका लास्ट और नीचे होगा, तो यहाँ तक आपका बन जाएगा, आपका ये जो है ये पॉइंट के लिए जो है ये आपका बन जाएगा एसएल लेवल। अगर बाई चांस यहाँ से आया तो और यहाँ पे मतलब नीचे गिरने लगा तो फिर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपका 202 आपने 207 पे खरीद लिए या तो 206 पे खरीद लिए, 201 को क्रॉस कर गया, मतलब 200 पे नीचे आ गया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस वहां पे 200 लगा लीजिएगा, मतलब 200 आपका लग गया। अगर बाई चांस यहाँ से चढ़ के आएगा तो पहला टारगेट जो होगा आपका, यहाँ से इसने वापस आया था, तो ये लाइन आप ड्रॉ करके यहाँ पे रख लीजिएगा कि मेरा फास्ट टारगेट यहाँ हो सकता है, या तो फास्ट टारगेट मेरा यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है उसने 234
उसने कंसोलिडेट किया तो यहाँ पे मेरा 235 पहला टारगेट होगा। अगर बाई चांस एक दो कैंडल आ जाए तो ये आपका आगे आगे आप जानेंगे कैसे आपको मतलब रेजिस्टेंस कैसे चूज करना है, कैसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना चीजों को, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज आपको ना बहुत सारा चीज आपको आ जाएगा। ये प्रैक्टिस का खेल है सर, आप प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे चीजें आपको आता रहेगा चीजें। ओके, तो ये आप पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं आपको मैंने वीडियो डाल दिया था। आपने जैसे आपको निफ्टी से आप चूज करेंगे या तो जो अच्छे अच्छे स्टॉक की परफॉर्मेंस के देख के स्टॉक चूज करेंगे। उस स्टॉक चूज करने के बाद ये सेटअप आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम दे के आप देखेंगे और हर मिनट पे मान लीजिए कि कोई अगर स्टॉक्स आपको 1 डे में नहीं दे रहा है, 1 डे में कोई सेटअप है ही नहीं, ये एक लुपिन का है। हम लोग 1 डे मतलब 1 डे में डेली का चैट है तो यहाँ पे बन भी रहा है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा चीजों के लिए। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे भी एक यहाँ से छोटा मोटा दिख तो रहा है, देखिए जैसे यहाँ पॉइंट पे है, यहाँ पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे उसने लोआ, फिर इस पॉइंट पे, बट ये छोटे हो रहे हैं। तो ट्रेंड का मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, जो ट्रेंड लाइन होता है वो ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करें और ट्रेंड पे कैसे जाए, जैसे अप डाउन हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, वो कैसे आप फाइंड आउट करें और कैसे उसमें ट्रेड करें। हर चीज के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और हर चीज के लिए ना आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपको ट्रेंड भी हर चीज बता देंगे, आपको इंडिकेटर दे देंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, ये चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को सुनना पड़ेगा। आपको ये चीजें नहीं करना है कि मैं आज ही आया हूं, कूद गया मार्केट में, पैसे बना के भाग जाऊं, उसी तरह का नहीं होता है। वो लॉटरी बन गया, वो तो जुआ बन गया आपका, कि गैम्बलिंग जो बोलते हैं ना, वो गैम्बलिंग बन गया। आपने आए मैं 1 लाख लगाऊं 5 लाख लेके भाग जाऊं, ऐसे नहीं होता है। वो मार्केट आपको ना 1 लाख क्या आपको 5 लाख ले लेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कैसे। ओके, आपको प्रॉपर सीखेंगे, चीजों को ध्यान देंगे आप। हाँ, पैसे थोड़ा सा लॉस भी करेंगे उसमें, क्योंकि आपको जब तक R&D लेवल होता है ना, हर चीज का कोई भी कंपनी आपको शुरू करता है ना तो R&D लेवल होता है। कोई भी कुछ कंपनी करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए तो R&D लेवल होता है। तो इस चीज का लेके ध्यान रखिएगा। आपको पहले सीखना पड़ेगा चीजों को, पहले आप एग्जीक्यूट करना सीखिए, पहले आप कैसे ट्रेड लेते हैं उसको सीखिए, ट्रेड कहाँ पे लेंगे और कहाँ तक करेंगे उसको लिए, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। टारगेट क्या रखना है, आपको स्टार्ट एंट्री कहाँ लेना है, ये भी मैं आगे के वीडियो देखिए जब टाइम मिलेगा मुझको मैं धीरे धीरे बना लूंगा। बना के आप लोगों को लिए मैं थोड़ा शेयरिंग कर दूंगा। आप लोग इसमें से सीखिए चीजों को, आप अपने आप खुद करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए, आप प्रैक्टिस करिए डेली एंड उसके बाद आप ट्रेड करेंगे ना तो वो ट्रेड पे मजा आएगा। ट्रेड में धीरे धीरे करके अर्न भी करेंगे, वो अच्छा लगेगा आपको। ओके, वो आप धीरे धीरे आप जब प्रॉफिट आप करेंगे ना अपने आप, तो फिर आपको चीजें सीखने भी मिलेगा, वो आप सीख जाएंगे चीजें। उसके बाद आपको एक प्रॉफिट, आप धीरे धीरे प्रॉफिट जब होता रहेगा, एक एक्सपीरियंस भी बन जाएगा और उस चीज का आपको एक अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैं एक जो चीजें के लिए मैं आया हूँ मार्केट में, या तो जो चीजें मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। ये जो मार्केट का ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। आप कहीं दुकान करते हैं, टी स्टॉल करते हैं, समोसा स्टॉल करते हैं, क्या कंपनी खोलते हैं, उस पर आप इन्वेस्ट करते हैं। पहले इन्वेस्ट करने के बाद उस पर क्या होता है कि आप मनी अर्न भी कर सकते हैं, या तो अगर बाई चांस आपका ब्लॉग खराब है, आपका कुछ सेटअप खराब हो गया, कुछ आपको वहां पे नुकसान हो सकता है, लॉस। तो ऐसे ए बी ट्रेडिंग ऐसे ही है। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो और डाल दूंगा कैसे आप फ्रेशर भी मतलब कैसे आप मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, क्या आप जो सैलरी मिलता है वो सैलरी आप यहां से निकाल सकते हैं? तो इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा मैं आगे, और कैसे मतलब कैसे अगर फ्रेशर एक यहाँ पे ज्वाइन करके मतलब ट्रेडिंग करके अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं। बहुत करते हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत नाम नहीं करते हैं। मान लीजिए कि मैं 10,000 कमाना है, मेरे को महीने का 15,000 20,000 कमाना है। ओके, मैं 50,000 मेरा कैपिटल है, 50,000 डाल के मैं 10-15,000 करूँ। बट कैसे करेंगे आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीखेंगे, क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, तब तक आप कैसे कमाएंगे? आपको ये चीजें सीखना पड़ेगा, सीख के आप करोगे तभी जाकर आप कर सकते हैं चीजों के लिए। ओके, और इसके लिए साइकोलॉजी मतलब जो आपका मेंटली और साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आगे आप लर्न करते रहिए। जो वीडियो में डालता रहो ना, वो वीडियो आप एक एक करके देखिए, बहुत सारा चीज आपको लर्न हो जाएगा, उसमें लर्निंग करते रहेंगे। ओके, कोर्स वर्स की कोई जरूरत नहीं है, कोर्स वगैरह जो है कुछ नहीं है, खाली मार्केटिंग मैं कर रखा हूं, मुझे कुछ भी सही नहीं लगा। मतलब वो क्या है कि एज R&D चला गया, कुछ हुआ नहीं है भी, फिर से मुझे बाद में सीखना पड़ा चीजों को। तो आपको भी सीखना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई बंदा अगर अच्छा कमा रहा है ना, तो उसको कोर्स की क्या जरूरत है? अगर दिखाते हैं ना बहुत कमा लिया, 1 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, भाई कमाओ ना, तो काहे को फिर उसको बेच रहे हो सबको? है वो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, करोड़ दिखा रहे हो, यहाँ पे 1 करोड़ दिखा रहे हो, 50 लाख दिखा रहे हो, 24 लाख दिखा रहे हो, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो। भाई साहब जरूरत ही क्या है? छुपा के रखो चुपचाप के। जो पैसे लक्ष्मी बताते हैं ना, लक्ष्मी बताते हैं तो भाई चुपचाप रखो ना साइलेंटली। जिसके पास पैसे है और पैसे दिखाते हैं कुछ लोग, या तो पैसे दिखाते हैं, वो मार्केटिंग वाला करते हैं काम,
जो मार्केटिंग वाला करते हैं ना भाई, इतना इतना मेरे पास है, मैं ये बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, असल में कुछ होता नहीं है, वो मार्केटिंग खींचने के लिए लोगों को करते हैं, इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप देखिए मैं किसी का बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, बट इस चीज को आप ध्यान रखिए, चीजों को आप अपने आप सीखिए, अपने आप करिए कामों को। जो टॉपिक था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे ड्रॉ करते हैं, आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके हम वीडियो में सीख गए हैं। कोई कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट पे डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा, या तो एक लाइव सेशन वगैरह में आगे के लिए। अभी देखिए अभी तो सब्सक्राइबर कम है, अभी धीरे धीरे मैं वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया मैंने, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं कभी कभार कुछ पोस्ट कर सकता हूँ, मतलब स्टॉक एंड इंडेक्स वगैरह की मैंने कुछ लर्निंग पोस्ट डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं चीजों को। तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर लाइक करिएगा, और किसी फ्रेंड को, किसी मतलब रिश्तेदार को, कोई भी आपका मतलब कोई देखता होगा जो अच्छा लगे वीडियो की, मतलब हाँ लर्निंग वीडियो हो सकता है, तो उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बंदे सीख सकें चीजों को। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक जो है लुपिन है, लुपिन लिमिटेड फार्मा कंपनी है। ओके, ये भी अच्छा स्टॉक है। तो पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वो अपने अपने क्या क्या मतलब कैसे कैसे आप स्टॉक्स चुनिएगा। मेरा जो पहला वीडियो था, उस वीडियो से आप स्टॉक्स पहले आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा स्टॉक में मुझे करना है। उसके बाद ये सेटअप को आप अपनाइएगा, कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को चुन के आप करिएगा। मैं ट्रेनिंग का थोड़ा सा बता दूंगा लास्ट में, कैसे कहाँ पे एंट्री लेंगे, कहाँ पे आपको टारगेट वगैरह के लिए आपको आगे का वीडियो आएगा, उसके लिए आप यहाँ पे खाली एंट्री वगैरह कैसे करें, और टारगेट आप अपने हिसाब से आप निकाल दीजिएगा जितना आपको ठीक लगे। मतलब मान लीजिए कि 700 से आपने घुसे 25 पॉइंट 30 पॉइंट लेके भागना है, ठीक है, भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ से वापस गया, एक मैं यहाँ पे सपोर्ट एरिया बनाता हूँ, इसका एक सपोर्ट एरिया देखिए, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। ओके, नीचे फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, लगभग देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई, तो लगभग यहाँ से मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आया, बट यहाँ टच नहीं किया उसने, तो यहाँ से वापस गया, फिर से यहाँ से उसने ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो ये देखिए एक रेंज पे घूम रहा है, वैसे डेली का नहीं मिल रहा है, तो हम और कोई टाइम फ्रेम में 1 घंटे में देखते हैं। 1 घंटे में टाइम फ्रेम में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ बिल्कुल, ड्राइंग को नया ड्राइंग बनाता हूँ, उसको नया ड्राइंग में देखिए एक लेवल यहाँ का जो है, एक लेवल देखिए, ये सपोर्ट लाइन लगभग है, यहाँ से टच किया तो फिर ऊपर गया, तो रेजिस्टेंस लेवल अभी फिलहाल बनाया नहीं उसने। मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, बाई चांस देखिएगा ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसी लेवल पे वो घूम रहा है। एक जैसे देखिए ना, एक लेवल है मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वहां पे लेवल पे घूम रहा है, तो कुछ ट्रेंड नहीं बन रहा है। अगर बाई चांस यहाँ से ये ब्रेकआउट यहाँ से देगा ना, मान लीजिए कि ये जो ब्रेकआउट देगा, तो ये ब्रेकआउट एक अच्छा होगा। ओके, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा ना, तो ये एक अच्छा बनेगा, या तो ये आके नीचे आके अगर यहाँ से आप यहाँ पे स्विंग लिया, तो फिर यहाँ से परचेज का बाय का आपको सिनेरियो मिलेगा, बाय आप कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर यहाँ से नीचे आए बाई चांस, तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं उसको। तो अपने फाइंड आउट कैसे कैसे करेंगे चीजों को, आपको ध्यान रखिएगा चीजों को। तो 1 मिनट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ चीजों का। प्राइस यहाँ से शुरू किया उसने, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे आ सकता है। ओके, तो हमें जो ध्यान देना पड़ेगा, ये हो गया रेजिस्टेंस, हमने जैसे हमने पढ़ा, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ओके, यहाँ से जब ग्राउंड लेवल पाया वो सपोर्ट कर एरिया हो गया, बट जब उसने ब्रेक किया यहाँ पे, जब यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेक किया, जो उसका रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो यहाँ से आपको परचेज करना है। अगर परचेज करना है तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर जा सकता है। अगर देखिएगा ये लेवल, ये जो हमने ड्रॉ किए हैं, ये पहले जो पास्ट में कुछ आपको बना तो नहीं है, जो पास्ट में कुछ भी लेवल वगैरह आपका कुछ तो बना तो नहीं है, वो आपको चीज को ध्यान देना पड़ेगा। आप जाके वहां पे एक बार फाइंड आउट करना पड़ेगा चैट पे जाके कि पास्ट में कहां से बना है। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ से एक वहां से फिर से वापस आया देख, लेकिन जो पहला रेजिस्टेंस था जहां से ब्रेक करके गया था, जिस हमने लेवल बनाया था कि रेजिस्टेंस लेवल, वहां से उसने
टक्कर मारी और चली गई। मतलब ये माउंटेन जो यहाँ पे ऊपर गया था और माउंटेन में जहां पहुंचा था, 2 बार उसने जहां पहुंचा था वहां से उसने बैठा, वहां से रेस्ट लिया, उसके बाद वहां पे जूस वगैरह पिया, फिर ऊपर गया। ठीक है ना, तो ये बन गया उसका भी सपोर्ट, मतलब यहां से और नीचे नहीं आ सकता है लगभग, तो यहां से उसको ऊपर जाना है, तो फिर से ऊपर गया, फिर से मान लीजिए वो ब्रेक नहीं कर पाया, वहां पे ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। ओके, तो नीचे आया मतलब यहाँ सपोर्ट एरिया में फिर से जाने का चांस है। तो जो बायर बैठे होंगे कि मान लीजिए कि यहाँ ये सपोर्ट देख के कि यहाँ परचेज करना है मेरे को, तो वहां से ये परचेज कर सकते हैं। तो आपका एंट्री लेवल यहाँ रहना चाहिए। अगर आपका आपने यहाँ कर रखे हैं, यहाँ आपको निकलना चाहिए, मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया है, बट यहाँ कब निकलेंगे आप, जब आपको यहाँ ये जो स्टॉक गया और ऊपर जाके यहाँ से ब्रेक होके नीचे आना लगे, या तो 2-3 कैंडल अगर बनाए तो फिर आपको निकल जाइएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे ऊपर जाए तो फिर आप ऐड कर सकते हैं उसमें अब जो बाय कर रखे थे आपने उसको आप ऐड कर सकते हैं, ताकि ऊपर जा रहा है तो आपको अच्छी चीज मिलेगा उसमें। ओके, मतलब अच्छा और एक रिटर्न मिल जाएगा उस पे, या तो यहाँ तो ये जो लेबल आपको है ये आपको बड़ी से अच्छा प्रॉफिट दे देगा। ओके, तो ये आपका ध्यान रखिएगा चीजों को। अगर यहाँ से भी बाय का ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पे भी बाय का ऑप्शन, यहाँ पे आप देखिएगा अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ बाय के रखे हैं तो यहाँ पे देखिए अगर नीचे आने लगा है, मतलब यहाँ नीचे आने लगा है, तो फिर आपको ये आप निकाल दीजिएगा। तो अगर बाई चांस यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ कि आपको ये मैं परचेज करूंगा, तो यहाँ पे उसने परचेज कर भी लिया, बाई चांस ये नीचे आने लगा, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आसपास देखिएगा, कोई और छोटा मोटा पॉइंट तो नहीं बन रहा है, तो ये उसको सपोर्ट लाइन बन जाएगा। अदरवाइज जब उसको थोड़ा नीचे आए तो उसको निकाल दीजिएगा, तो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो। तो कोई इसको जानकारी इतना हो नहीं चाहिए, मतलब बस जानकारी इतना होना चाहिए कि आपका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बनता है। ओके, तो जैसे है आपका एक तो है सपोर्ट लेवल और आपका जो रेजिस्टेंस लेवल, ये आपको प्रॉपर जानना है। ओके, उसके बाद 2 में आपने स्टॉक में इसको कैसे आपको एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉक्स में आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, उसके बाद उसी हिसाब से उसको प्राइस में जाके और उसको लेबल को चूज करके उसको बाद एंट्री एंड एग्जिट जो आपका बनता है वो आप करिएगा। ओके, ये आप सीखिए चीजें, पहले आप ध्यान रखिएगा, पहले सीखिएगा चीजों को, पहले आप प्रैक्टिस करिए, पहले पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसको ये चार्ट को आप देख सकते हैं tradingview.com पे है। चैटिंग में मैं स्टॉक भी कैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं बता दूंगा आगे प्लान वगैरह आगे, मतलब जो है आपका जो क्या प्लान करना है, मीन्स आपको क्या बनना है, आपको डेली करना है ना, इंट्राडे करना है ना, पोजिशनल ट्रेड करना है ना, लॉन्ग इन्वेस्टर ट्रेड करना है, तो ये चीजों के लिए भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये क्या करते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि आज मैंने बाय और सेल कर, मतलब आज ही मैंने ट्रेड किया, मुझे आज ही निकलना है। कोई क्या करता है बंदे ना, मुझे आज ही खरीदना है और मुझे कुछ हफ्ते के लिए रखना है या तो 2-4 दिन के लिए रखना है, कुछ सोइंग स्टॉक मैंने खर्च किया तो 2-4 दिन के लिए रखना है, तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेडर। और कोई बंदे क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं कि इन्वेस्टर बनना है, मुझे आज खरीद दिया बस मैं बैठ गया चुपचाप, वो कितना ऊपर जाए तो देखना है, बट हाँ जरूर स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर बाई चांस नीचे आना शुरू किया, उनका होता है कि कहाँ पे सपोर्ट एरिया होता है वहां से अगर ब्रेक कर दिया तो फिर उसने वो स्टॉप लॉस लगा होता है स्टॉप लॉस। तो इसीलिए मेन चीज आपको हो गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आप सीख गए तो बहुत ही बढ़िया है चीजों का। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको वीडियो आपको दोस्तों वगैरह को शेयर करिएगा, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो। ओके, देखिए चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, कोई चीजें बता रहे हैं ना, कोई बता रहे हैं कोर्स कर दे रहे हैं, वो बता देंगे आपको। ओके, वो थोड़ा सा इंडिकेटर दे देंगे, चीजों को आप बता देंगे, बट मैं एक्चुअली क्या बोलूं उस चीज के लिए, मैंने पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो मेरा बना रखा हूं उसी रिगार्डिंग। ओके, वो सिंपली मार्केटिंग एरिया है, मार्केटिंग की तरह है, मार्केटिंग हम जितना दिखाओगे उतना अच्छा है, नहीं तो नहीं। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, वो भी अपना चल रहा है, क्योंकि देखिए करोड़ों कमा रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है किसी को कुछ सेल करने के लिए, तो करोड़ों कमा के करोड़पति बन सकते हैं ना। तो चीजों आप समझिए, चीजों को चीजों समझ के आप करिए। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कैसे अगर कुछ सीखना है, कुछ और वीडियो बनाऊं तो फिर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।